नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली पॉल कगामे हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द फोर्थ टाइम एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में पॉल कगामे चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आप सभी ने आंसर रवांडा दिया था और रवांडा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूएसए। तो अमेरिका में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुआ है। तो भारत का अमेरिका में नया राजदूत विनय मोहन क्वात्रा नियुक्त हुए हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, विनय कुमार क्वात्रा। ये विनय मोहन क्वात्रा हैं जो कि अमेरिका में भारत के अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे। और अगर भारत में यूएस के एम्बेसडर की बात करें तो एरिक गारसेट्टी हैं जो कि भारत में अमेरिका के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा की बात करें तो इन्होंने तरनजीत सिंह संधू की जगह ली है जो कि अभी रिटायर कर गए। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पॉल कगामे रवांडा के चौथी बार प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। और राजेंद्र खन्ना ये फॉर्मर रॉ चीफ रहे हैं, इनको एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किया गया। ओम बिरला ये लोकसभा के नए स्पीकर और दूसरी बार स्पीकर नियुक्त हुए हैं। भारतुआरी मेहताब ये लोकसभा में 7वीं बार नियुक्त हुए हैं। अजीत डोवाल जो कि तीसरी बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्पेस साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द हैरी मेसी अवार्ड। तो किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारतीय वैज्ञानिक को हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम है क्या? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। कौन? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ये अभी रिसेंटली में ये स्पेस रिसर्च के लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, हैरी मेसी अवार्ड प्राप्त हुआ। और वर्ल्ड के पहले ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा? कॉस्पर के द्वारा दिया जाता है। ये पहले साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन रहे हैं रिसर्च के क्षेत्र में। इसे 1958 में फाउंड किया गया था। पहले भारतीय बने हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। कॉस्पर जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में अवेलेबल है और प्रेसिडेंट इसके पास्कल एहरेनफ्रेंड है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नागालैंड जिसको बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। 15वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड अभी रिसेंटली में जो जस्टिस पी सथा शिवम है उनके द्वारा महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया गया। शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्राप्त हुआ स्विट्जरलैंड में। अरुंधति रॉय जो कि बुकर प्राइज विनर हैं, इनको 2024 का पेन प्रिंटर लिटरेसी प्राइज प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा श्रीनगर सिटी को मिला है। गौरव पांडे जिनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। और सिद्धालिंगा पतनासेट्टी इनको गुडेलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन नेवी शिप was awarded the best ship at the फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024। तो भारतीय नौसेना के किस जहाज को फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है। तो ये
आईएनएस दिल्ली को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये जो फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 जिसको विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराया गया, यहाँ पर आईएनएस दिल्ली को बेस्ट अभी अवार्ड प्राप्त हुआ है और यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में वाइस एडमिरल राजेश पेडांकर को यहाँ पर बुलाया गया था, उनके द्वारा ही इस अवार्ड को दिया गया। और अगर बेस्ट शिप की बात करें तो आईएनएस कवारती को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्पेस साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड द विक्रम साराभाई मेडल? तो किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? तो ये अनिल भारद्वाज को दिया गया है। किसको? अनिल भारद्वाज को। ये डायरेक्टर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में जो अवेलेबल है उसके हैं और कॉस्पर के द्वारा ही, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च के द्वारा ही, जिसको साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ पर ही अनिल भारद्वाज को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अभी रिसेंटली में हमने जो अवार्ड पढ़ा कॉस्पर के द्वारा ही साइंस के क्षेत्र में भारतीयों को अवार्ड मिला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू एन अपडेट ऑफ विच एंटीवायरस माइक्रोसॉफ्ट अजूरे सर्विस स्टॉप्ड वर्किंग वर्ल्ड वाइड इन जुलाई 2024? तो किस एंटीवायरस के अपडेट के कारण जुलाई 2024 में माइक्रोसॉफ्ट के अजूरे सेवा दुनिया भर में काम करना बंद कर दी थी? तो ये क्राउड स्ट्राइक नाम का जो एक एंटीवायरस है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो क्राउड स्ट्राइक एंटीवायरस है जो अमेरिकन एंटीवायरस कंपनी है, इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट को अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से लगभग 15 घंटे तक इनका जो अजूरे माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे सर्विस है वो डाउन पर रहा, वो काम नहीं कर रहा था। इसे डिजिटल पेंडेमिक के रूप में देखा गया है और यही जो एंटीवायरस है ये एप्पल और लिनक्स में कोई अफेक्ट नहीं डालता है, माइक्रोसॉफ्ट में इसने डाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 1975 में इसे फाउंड किया गया। फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन है। हेडक्वार्टर इसका रेमंड वॉशिंगटन डीसी में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन फॉर द सेकेंड टाइम? तो यूरोपियन आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया? तो यूरोपियन आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार नियुक्त किया गया है उर्सुला वॉन डर लेन को। किसको? उर्सुला वॉन डेर लेन को यहाँ पर नियुक्त किया गया। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये दूसरी बार नियुक्त हुई हैं, ये जर्मनी की सिटीजन है, ध्यान रखिएगा। और यूरोपियन कमीशन में इनको अभी रिसेंटली में नियुक्त किया गया है। कौन? उर्सुला वॉन डेर लेन। ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट भी इस कमीशन में 2019 में रही थी और अब इनको सेकेंड टाइम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, इलेक्ट कर लिया गया। ठीक, आगे बात करें, यूरोपियन काउंसिल में इनको नियुक्त किया गया। 27 यहाँ के कंट्री मेंबर हैं और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड अ 90 days वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर सिटीजन्स ऑफ 35 यूरोपियन कंट्रीज 2 years आफ्टर टाई सोर्सेज ओवर द रशिया यूक्रेन वॉर? तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण संबंधों में आई खटास के 2 साल बाद किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के नागरिकों के लिए 90 दिवसीय वीज़ा मुक्त नीति शुरू की है? तो ये नीति किसने? बेलारूस के द्वारा शुरू की गई है। 90 दिवसीय वीज़ा मुक्त नीति अभी शुरू की गई है। अभी इन्होंने रशिया का सपोर्ट किया था और यूक्रेन का पूरा जो यूरोप है लगभग सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए 35 यूरोपियन कंट्रीज़ को बेलारूस ने 90 days, एक साल में 90 दिन तक अपने यहाँ पर वीज़ा प्रोवाइड कराने के लिए
यहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री देने की अनाउंसमेंट की है। बेलारूस जिसकी कैपिटल मिन्स्क है, बेलारूशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। लैंग्वेज यहाँ की रशियन और बेलारूशियन है। नेबर कंट्रीज़ में पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, रशिया और यूक्रेन है। अगला क्वेश्चन, DMRC inaugurated the e-waste recycling box facility in collaboration with which country? तो DMRC ने किस देश के सहयोग से ई कचरा रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ई कचरा रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन अभी जापान ने DMRC में किया है, DMRC में इनॉग्रेट किया है। आपको पता है भारत में जो दिल्ली में मेट्रो बन रही है, DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पर जापान की मदद से ही ये बनी है। और अभी जापानीज जो फर्म है उन्होंने ही कोलैबोरेशन करके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम को यहाँ पर इनॉग्रेट किया और इसीलिए चर्चाओं में रहा। DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया है। अगला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच इंडियन वॉरशिप वर इंडियंस रेस्क्यूड नियर द ओमान कोस्ट? तो किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया? तो अभी रिसेंटली में INS तेग है। INS तेग युद्धपोत है, भारतीय युद्धपोत, जिसने ओमान के तट पे जो भारतीय लोग फंसे हुए थे और ऑयल टैंकर के लीकेज की वजह से, और वहाँ पर जो फंसे हुए लोग थे उनको यहाँ पर INS तेग ने यहाँ पर बचाया है। ओमान कोस्ट के पास ये लोग फंसे थे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो रवांडा के पॉल कगामे चौथी बार प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली, इन चारों देशों ने अभी मिलकर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट किया, जो कि करेगा मिलकर 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। मार्शल आइलैंड के साथ भारत ने यहाँ पर एग्रीमेंट, जो 4 कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उन पर साइन किए, इस पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। मॉरिशस में भारत ने मैत्री उद्यान, जो कि फ्रेंडशिप का एक सिंबल है, उसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया है। और हरियाणा में 10% अग्निवीर को पुलिस की नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा और अन्य C ग्रुप की जो वैकेंसीज होगी उनमें 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। फरीदाबाद में एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई। लाडला भाऊ स्कीम ये महाराष्ट्र के द्वारा अभी रिसेंटली में लॉन्च की गई है। थॉमस मुलर ये जर्मनी के खिलाड़ी थे फुटबॉल से और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है यूरो कप के बाद। और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अस्मिता प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है। इसके माध्यम से जो बच्चे हैं उनको मतलब जो स्कूल सिस्टम है उसमें भारतीय लैंग्वेज का जो इंट्रोडक्शन है, उसके जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो वर्ल्ड विच इंडियन स्पेस साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द हैरी मेसी अवार्ड? तो किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।